सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ व्यभिचार क्या होता है, व्यभिचार कितने प्रकार का होता है, व्यभिचार से आप सभी भाई बहन कैसे बचें। दोस्तों, ये सब जानना आप सभी को बहुत ज़रूरी है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाला हूँ व्यभिचार कितने प्रकार का होता है, और साथ में ये भी बताऊंगा व्यभिचार क्या होता है। अगर हम दोस्तों व्यभिचार ही की बात करें तो व्यभिचार निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहला, शारीरिक व्यभिचार जो शरीर के द्वारा किया जाता है। दूसरा, मानसिक व्यभिचार जो मन के द्वारा किया जाता है। तीसरा, आत्मिक व्यभिचार जो आत्मा के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अब आप सभी लोग जान गए होंगे कि व्यभिचार कितने प्रकार का होता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं शारीरिक व्यभिचार के कितने रूप होते हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम शारीरिक व्यभिचार की बात करें इसके रूपों की, तो इसके रूप निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला, कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाए या सेक्स करे, वो भी एक व्यभिचार होता है। बाइबल के अनुसार जैसा लिखा है व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 20 पद में, फिर जो अपने भाई बंधुओं की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध ना हो जाना। यहाँ प्रभु यीशु मसीह मूसा दास के द्वारा अपने लोगों को बता सिखा रहे हैं कि कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाकर या व्यभिचार करके अपने आप को परमेश्वर की नज़र में अशुद्ध ना करना। दूसरा, शादी होने के बाद पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी के साथ में शारीरिक संबंध बनाए या सेक्स करे, वो भी एक व्यभिचार होता है। ऐसे ही कोई भी स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष के साथ में ऐसा काम करे, वो भी एक व्यभिचार में गिना जाता है। जैसा लिखा है लय व्यवस्था 20 अध्याय 10 पद में, फिर यदि कोई पुरुष पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरी की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वो व्यभिचारी और वो व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। परमेश्वर ने पहले मूसा के द्वारा कितना गहरा सख्त नियम दिया था, उस नियम का जो कोई पालन ना करे वो मार डाला जाए। तीसरा, अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर और किसी भी कारण से तलाक दे या छोड़ दे, वैसे ही स्त्री भी करे, तो वो भी दोनों प्रभु यीशु मसीह की नज़रों में पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं। जैसा लिखा है मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 32 पद में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा और किसी कारण से तलाक दे, तो वो उनसे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु ने स्पष्ट तरीके से बताया है कि कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री व्यभिचार को छोड़कर और किसी भी कारण से तलाक दे, तो वो दोनों व्यभिचार करते हैं परमेश्वर की नज़र में। चौथा, पुरुष मिलकर शारीरिक संबंध बनाए या स्त्री मिलकर शारीरिक संबंध बनाए, वो भी एक व्यभिचार होता है। जैसा लिखा है लय व्यवस्था 18 अध्याय 22 पद में, स्त्री गमन की रीत से पुरुष गमन ना करना, वो तो घिनौना काम है। मेरे दोस्तों, अगर कोई पुरुष या कोई स्त्री ऐसा काम करते हैं, वो तो परमेश्वर की नज़रों में सबसे ज़्यादा घिनौना काम होता है। पांचवा, कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री पशु के साथ शारीरिक संबंध ना बनाए, सेक्स ना करे, वो भी परमेश्वर की नज़र में व्यभिचार कहलाता है। जैसा लिखा है लय व्यवस्था 18 अध्याय 23 पद में, किसी जात के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना,
और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे। ये तो उल्टी बात है मेरे दोस्तों। अगर कोई पुरुष या कोई भी स्त्री ऐसा काम करता है, ये तो परमेश्वर की नज़र में उल्टी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक का जोड़ा बनाया है। अब हम देखते हैं कि शारीरिक व्यभिचार से हम कैसे बचें। पहला, जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर अटूट है, पूरा नहीं है और न उनके अंदर पवित्र आत्मा वास करती है, उनकी जो बुद्धि है वो शैतान अंधी करके रखे हुए है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन का प्रकाश है, जो जीवन का वचन है, उन पर ना चमके। वो अंधकार में है जिए, वो सत्य को न जाने, उनको सत्य से वो भरमाए हैं मेरे प्रियो। जैसा लिखा है 2 कुरिन्थियों 4 में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उनके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे दोस्तों, जो ऐसा काम करता है वो अभी भी अंधकार में जी रहा है, उसकी शैतान बुद्धि अंधी कर दी है, ताकि परमेश्वर का वचन उसमें ना बसने पाए, वो अंधकार में है जिए। दूसरा, विवाह करना ये अच्छी बात है, क्योंकि ये परमेश्वर का दान है, और विवाह से पहले अपना बिछौना निष्कलंक ना करना, जैसा लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 13 में, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौने निष्कलंक रहें, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गमियों का न्याय करेगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर हमें बताता है कि विवाह करना ये आदर की बात है, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करेगा। जब आप व्यभिचार में ही जिएंगे तो आपको निश्चित रूप से नरक ही जाना पड़ेगा। इसलिए ये बात याद रखना, परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करेगा। तीसरा, क्योंकि जो शारीरिक व्यभिचार है वो मनुष्य अपने शरीर ही के द्वारा करता है, जैसा लिखा है 1 कुरिन्थियों 6 में, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरोध करता है। क्योंकि मेरे दोस्तों, शारीरिक व्यभिचार ही ऐसा पाप है जो शरीर के द्वारा किया जाता है। इससे आप सभी लोगों को बच के रहना है। चौथा, क्योंकि मेरे दोस्तों, हमारे और आपके परमेश्वर की यही इच्छा है, हमारे बेटे बेटियां व्यभिचार से बचे रहें, जैसा लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों 4 में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर ये नहीं चाहता है मेरा कोई भी पुत्र नरक जाए। पांचवा, मेरे दोस्तों, अगर आप पाप करने पर अपने आप को रोक नहीं पाते हो तो परमेश्वर कहता है, हमारे वचन अपने हृदय रूपी पटिया पे लिख लो और हमको अपने शरीर में पहन लो, ताकि आप पाप ना कर सको, जैसा लिखा है रोमियो की पुस्तक 13 में। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मेरे दोस्तों, परमेश्वर को पहनने का मतलब आपको परमेश्वर के वचन अपने हृदय में बसा के रखना है, ताकि पाप आपके हृदय के बाहर जाए। अगर मेरे दोस्तों आपके हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो आपके हृदय के अंदर पाप बसा रहेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर का वचन जो देधारी तलवार के समान चोखा वचन है, वो आपको अपने हृदय रूपी पटिया पे बसा के रखना है, ताकि जब आप पाप करने जाएं तो परमेश्वर का वचन आपको याद आ जाए। जैसा लिखा है भजन संगीता 119 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं।
छठा, जवान युवक अपनी चाल चलन को परमेश्वर के वचन से बदल सकता है और कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं बदल सकती। बस परमेश्वर का जो ऐसा दोधारी तलवार के जैसा चोखा वचन है वही बदल सकता है। जैसा लिखा है भजन संगीता 119 अध्याय 9 पद में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मेरे दोस्तों, आपको बस परमेश्वर का वचन सावधान रख सकता है। सातवां, आपको परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है, परमेश्वर हम आपके मार्ग पर चलता रहूं, शैतान हमें भटकाने ना पाए। जैसा लिखा है भजन संगीता 119 अध्याय 10 पद में, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपको व्यभिचार से बचा के रखेगा। आठवां, क्योंकि जो तुम्हारी देह यानी शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम अपने नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें अपने लहू से दाम देके खरीदा है। जैसा लिखा है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19-20 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने हमें व्यभिचार करने को या पाप करने को नहीं खरीदा है। परमेश्वर ने हमें इसलिए खरीदा है ताकि हम परमेश्वर की देह के द्वारा महिमा कर सकें। नवा, अब आपको पुराना चाल चलन छोड़कर यीशु के वचन में सिद्ध बनना है ताकि हम पवित्र आत्मा का अनुभव कर सकें। जैसा लिखा है रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 2 पद में, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमको अब इस संसार के जैसा नहीं बनना है, हमको परमेश्वर की नज़र में सिद्ध बनना है। 10वां, जब आप सिद्ध बन जाएंगे तब आपको इन पापों से नफरत होने लगेगी, आपको इन पापों से घिन आने लगेगी। जैसा लिखा है भजन संगीता 101 अध्याय 3 पद और 4 पद में, मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा, मैं कुमार्ग चलने वाले के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। आप बुराई से नफरत करने लगेंगे और जैसे इसी के संबंधित बहुत सारे पाप हैं उन पर आप विजय पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाइबल के संबंधित ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, फिर अगले नई वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप सभी मसीह लोगों को जय मसीह की।